राम राम जी। आइएगा, आज मैं आपको पापड़ बनाना सिखा रही हूँ। ये है मेरा चावल का आटा। इसे मैंने पतला गूँथ लिया है। इसमें मैंने नमक, अजवाइन, भंगजीरा, भांग मिलाकर रख दिया है आधा घंटा पहले। अब मैं दिखाऊंगी मैं गोल गोल पापड़ कैसे बनाते हैं। हमारी पहाड़ी में उसे शाकुली कहते हैं। अब मैं इस प्लेट में सरसों का तेल लगा दूंगी और फिर जो मैंने आटा घोल के रखा है वो इसमें डालूंगी और गोल गोल पापड़ बनाकर दिखाऊंगी। ये हमारा पौराणिक परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है पापड़ बनाने की। और बहुत सारा ऐसी पौराणिक परंपरा है हमारी जो हमने अभी तक बचा कर रखी है और बचा कर रखना चाहते हैं। ये पापड़ हमारी पूरी फैमिली मिलकर बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अब हमारे से छूट गई है और देखने को भी नहीं मिलती। जैसे चिऊड़ बनाते थे इसकी धान की, और वो भी नहीं अब देखने को मिलती। और पॉपकॉर्न बनाते थे, उसे हमारे फुलटू मूड़ा बोलते थे, मक्की की बनाते थे वो पॉपकॉर्न, वो भी नहीं अब बनाते। अब ये रह गए हैं पापड़ और गेहूं का मूड़ा ही बनाते हैं। मैं चाहती हूँ ये हमारी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा हम बचा कर रखें जो कुछ बची है। अब मैंने ये स्टीमर बनाया है, दिखाऊंगी मैंने स्टीमर कैसे बनाया है। जो धान की पराली होती है उसे डब्बे में रखा है, उसके नीचे लकड़ी रखी है पहले, फिर पानी डाला है, फिर ये वो रखा है क्या नाम की पराली, और तब भाप निकलती जब पानी उबलता है तब हम इसके ऊपर पराली के ऊपर ये रखते हैं प्लेटें, तब ये स्टीम होकर पक जाती हैं। ये है मेरा स्टीमर। अब मेरी पक गई है पापड़। अगर आप अभी भी खाएंगे तब भी बहुत स्वाद लगती है क्योंकि ये पक जाती, कच्ची नहीं होती है। और फिर दिवाली में तो हम तल के खाते हैं, इसे बहुत स्वादिष्ट बनती है। एक महीना पहले ही हमारी दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। पहले गेहूं का मूड़ा बनाते हैं, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। फिर हम पापड़ बनाते हैं और भी बहुत कुछ बनाते हैं, मैं दिखाती रहूँगी। ये मेरे पापड़ देखो बहुत ही अच्छी तरह बन गए हैं और आसानी से निकल भी रहे हैं। चूल्हे के पास थोड़ा बैठना ऐसा लगता है कि आग ज़्यादा जल जाती है ना, फिर आदत से भी नहीं रहते ना। अब मैं तो बीमारी हो गई। वहाँ पे खिड़की से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। 12:30 बजे तक रात को बनाई हमने, कल भी बनाई। 450 पापड़ बनाए थे। फिर समय भी ज़्यादा लगा और मेरे को ठंड सी लगी। वहाँ पे ज़्यादा बीमार नहीं हुई, थोड़ा गला बैठ गया है। ये देखो बहुत ही सुंदर पापड़ बने हैं मेरे, गोल गोल, और देखने में भी कितने अच्छे हैं और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होंगे सच में। आइएगा आप सभी भी दिवाली में हमारे, हम आपको मूड़ा और पापड़ खिलाएंगे। हमारे दिवाली में मूड़े और पापड़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जैसे चाय के साथ नमकीन बिस्किट देते हैं ना, हम उसी तरह कम से कम 6 महीने तक तो ही चलता ही है हमारा। हम मूड़े को ही देते हैं चाय के साथ। कोई मेहमान आए, अपने भी आ जाए, हम लोग खुद भी बैठते हैं, गपशप मारते हैं, तो हम मूड़ा लेके साथ लेके बैठते हैं और खाते भी हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट होता है मूड़ा खाने में। मैं दिखाऊंगी जब मैं मूड़ा भून लूँगी और पापड़ तल लूँगी। उसमें हम अखरोट भी डालते हैं, मूंगफली भी, और चिऊड़ भी डालते हैं, और मुरमुरे भी, बहुत कुछ डालते हैं, भांग भी, भंगजीरा, जो कुछ मिल जाए अच्छा अच्छा खाने के लिए। अखरोट भी डालते हैं। ये मेरा पापड़ थोड़ा टूट गया था, टूट भी जाते हैं बीच बीच में। अगर चूल्हे में आंच धीमी हो जाए ना तब टूट जाते हैं। अगर लगातार आंच ठीक ढंग से जलती रहे तब हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे मैं गैस में बनाती हूँ, राजमहल में, स्टीमर में, तो मेरे एक भी नहीं टूटते। वहाँ चूल्हे में फिर कभी कभी आग बुझ जाती है ना, फिर पापड़ ख़राब भी हो जाते हैं। मैं सोन गई हूँ पापड़ बनाने के लिए क्योंकि मेरी देवरानी अकेली थी और फिर उनके लिए भी बनाने थे और मैंने खुद के लिए भी। फिर मैं उधर ही चली गई। फिर मैंने कहा मिलजुल के बनाएंगे पापड़।
ये जो मोटे मोटे दाने हैं ये हमारे भांग होते हैं, दिए हैं किसी ने, हमारी तरफ नहीं होते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मूढ़े में डालते हैं इसे। और भंगजीरा जिसकी हम चटनी बनाते हैं और बेडोली भी बनाते हैं, वो भी डाला है मैंने इसमें। और जो अजवाइन डाली है वो, जैसे हम इसको तलते हैं ना पापड़ को, तब वो गैस्ट्रिक नहीं होने देते, कोई नुकसान भी नहीं होने देते, पाचन क्रिया ठीक रहती है हमारी अजवाइन से। इसीलिए मैं अजवाइन का हर वक्त इस्तेमाल करती हूँ। जैसे सब्ज़ी में चाहे कुछ भी बनाऊँ घर में, अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ। अब मेरी बिटिया आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। हमारी छोटी छोटी बेटी है, इसका नाम आरुषि है। मैंने कहा आजा बेटा, आपको भी सिखाती हूँ। और ये जल्दी ही सीख गई, क्योंकि हमारे बच्चे ये सीखेंगे नहीं तो ये आगे के लिए थोड़ी दिक्कत करेंगे, क्योंकि नहीं आएगा तो ये छूट जाएगा। जैसे हम लोगों से च्यूड़ बनाने छूट गए, हमें च्यूड़ बनाने नहीं आते। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो धान को पहले भिगो के, एक दिन पहले भिगो के, फिर उसमें कढ़ाई में चूल्हे के ऊपर भूनते थे, और फिर जो ओखली होती है और मुसल होते हैं उससे कूटते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, और स्वादिष्ट भी बहुत होते थे। और अब नहीं बनाते वो च्यूड़, और बहुत स्वादिष्ट होते थे, मुरमुरे से अच्छी लगती थी। और हम चाहते हैं कि बच्चे ये सीखें, जो थोड़ा बहुत हमारी ये परंपरा बची हुई है, तो आगे संभाल कर रखना चाहते हैं। फिर मैंने कहा आजा बेटा, हम भी पापड़ बनाएंगे साथ बैठ के। आ गई और इसने सीख भी लिए, जल्दी बना लिए, बहुत ही अच्छे बनाए हैं गोल गोल इसने भी। अभी रात के 11:30 बजे हैं। हम तो 12:30 बजे तक बना रहे थे। गुड़िया ने तो 11:30 बजे तक ही बनाए, फिर इसे नींद आ गई थी और चली गई थी। और मैं और मेरी देवरानी तो 12:30 बजे तक बैठे थे। शायद मुझे ठंड भी तभी लगी। एकदम से चूल्हे से उठते थे हम, फिर पापड़ सुखाने के लिए ले जाते और फिर वापस बैठना, और आदत भी नहीं है चूल्हे के पास बैठने की। फिर ठंड लगी थोड़ी, और हवा भी थी। 3 मंजिल में है रसोई हमारी, फिर वहाँ पे खिड़की से बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। अभी ये भी निकाल लेगी गुड़िया भी अच्छी तरह, ये सीख गई है। बहुत ही अच्छी तरह निकाली इसने, एक भी पापड़ नहीं अभी टूटा है। ये हमारे से अच्छा बना रही है। अगर हम बच्चों को सिखाएं ना, तो बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट्स सिखाते हैं। बच्चे को पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए हमें खुद सिखाना चाहिए बच्चों को। अब बच्चे मना भी नहीं करते, क्योंकि खेल खेल में बच्चे सीख भी लेते हैं। अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करने, क्योंकि आज संडे भी है। संडे को पता है आप सभी को, संडे को ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं बेचारे। हम राजमहल में तो साफ़ सफाई करते हैं संडे को मिलके, और आज ये मेरे साथ पापड़ बनाने आ गए हैं। अब हम बना रहे हैं दिन में। मैं सुबह नाश्ता करके बैठी हूँ पापड़ बनाने, ये बनाए हैं हमने, और ये भी आ गए हैं थोड़ी हेल्प करने। आज भी पूरे दिन भर बैठी मैं, थोड़ा सा बचा हुआ था आटा, तो ये आगे मेरी हेल्प करने। इन्होंने भी अच्छी तरह बनाए मेरे साथ पापड़। ऐसे शाकुड़ी बोलते हैं हम, शाकुड़ी। जब मैं तलूँगी मैं दिखाऊंगी हम कैसे तलते हैं और मूढ़े के साथ कैसे डालते हैं। ये देखो कितने सुंदर बने हैं मेरे पापड़। अब ये ले जा रहे हैं सुखाने के लिए बाहर। रात को मैंने चटाई के ऊपर रखा था, यहाँ भी मैं बाहर ही धूप लगी हुई थी सीढ़ी में, फिर हम यहीं रख रहे हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं पापड़, गोल गोल भी। हम पत्ते के ऊपर भी बनाते हैं, पर इस बार मैंने नहीं बनाए पत्ते के ऊपर। मैंने कहा इसके ऊपर बनाएंगे, प्लेट के ऊपर। अब मैं इजाज़त मांगती हूँ आप सभी से, और आशा करूँगी आप सभी भी स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे। और सर्दी भी आ चुकी है, इसलिए आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि मैंने इतने अच्छे पापड़ बनाए हैं, सच में बहुत ही अच्छे बनाए हैं, गोल गोल।
अब सर्दी आ गई है, मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए आप सभी अपना भी अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, चलते हैं, अब मिलेंगे।